टॉपिक एल्काइन। कल जो शेष रह गया था उसी के आगे हम बताएंगे। एग्जाम्पल है 2-मेथिल साइक्लोपेंटेन। 2-मेथिल जो दूसरे कार्बन को जुड़ता है, साइक्लोपेंटेन और पेंटेन से 5s12 होता है। चलो पहले हम समझ लेते हैं 2-मेथिल साइक्लोपेंटेन। तो पहले हम समझ लेते हैं, जब साइक्लोपेंटेन शब्द आता है, साइक्लोपेंटेन तो साइक्लो प्लस पेंटेन बराबर साइक्लोपेंटेन। पेंटेन के कार्बन कितने होते हैं? मान लीजिए 1 2 5 5 कार्बन के हम पेंटेन कहते हैं। अब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस तरह से साइक्लो चिन्ह लगा देते हैं। अब 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ जुड़ा नहीं रहता है, इसका नाम पड़ जाता है साइक्लो। साइक्लोपेंटेन। ये पहले कार्बन में 1 2 3 4 5 5 कार्बन होते हैं। अब जब 5 कार्बन होते हैं तो कार्बन नंबर फर्स्ट में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और कार्बन की वैलेंसी भी 1 2 3 4, 2 में 1 2 3 4 और 3 में 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो 5 कार्बन लगे हुए हैं और 5 कार्बन की अपनी अपनी संयोजकताएं पूर्ण हुई है। तो जिस तरह से कार्बन के वैलेंसी पूर्ण हुआ, उस तरह से हाइड्रोजन की वैलेंसी पूर्ण हो जाता है। तो आज कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। CH2 है, सेकंड के सामने CH2 है और थर्ड कार्बन के बीच CH2 और फोर्थ कार्बन के बीच CH2 और 5 कार्बन के बीच CH2। तो कुल मिलाकर के कार्बन 5 हाइड्रोजन गिन लेते हैं। कितने हैं? 2 4 6 4 2 10। तो अब यहाँ पर C5H10 हो जाता है। अब इसका नाम पड़ जाएगा पेंटेन। अब इसके आगे हम जोड़ देते हैं साइक्लो। साइक्लो प्लस पेंटेन बराबर साइक्लो पेंटेन। तो 5 कार्बन को साइक्लो पेंटेन कहा जाता है। तो अब सवाल यह उठ रहा है 2-मेथिल साइक्लो पेंटेन। तो हम क्या करते हैं? कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड। कार्बन नंबर सेकंड के सामने ही हमको क्या लगाना है? मेथिल ग्रुप। कोई भी ग्रुप जोड़ सकता हूं, चाहे क्रियात्मक समूह हो और चाहे एल्किल मूलक हो, कोई भी ग्रुप हो, कहीं भी मान लीजिए जोड़ना है तो वहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर CH3 यहाँ से लगा देते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और जो बचता है उसे हम नीचे हम उतार लेते हैं। चलो देख लेते हैं साइड सी। इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ क्या जुड़ गया? CH3 हो गया आता है। तो समझ में आ गया।
साइक्लोपेंटेन। पांच कार्बन को पेंटेन, अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं। अब कार्बन के ऊपरी से भाग में राइट और लेफ्ट में हाइड्रोजन जोड़ देता हूं। सभी कार्बनों में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। जहां ना समझ में आए कमेंट कर सकते हो, बनना चाहिएगा। तो चलो देख लेते हैं। पहले हम कार्बन पर नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को पेंटेन, 6 कार्बन को हेक्सेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 3 कार्बन को प्रोपेन कहा जाता है। तो 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूटेन। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बीच में कुछ नहीं रहता, इसके बीच में कुछ नहीं रहता, इसका नाम पड़ जाता है साइक्लो। क्या पड़ जाता है? साइक्लो पड़ जाता है। और प्लस कर देते हैं, ये 3 कार्बन क्या जोड़ देता हूं, प्रोपेन कहा जाता है, साइक्लो प्रोपेन। जब 4 कार्बन होता है तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जितने कार्बन बनते हैं उसी के आधार पर नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो साइक्लो तो पहले लिख दिया हूं, क्योंकि साइक्लो तो शुरू लगाया जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं जुड़ा रहता है। तो इसका नाम पड़ जाता है साइक्लो, और 4 कार्बन पड़ जाता है ब्यूटेन। इसी तरह से 5 देख लीजिए। अब कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ जो बीच में खाली है हम साइक्लो, और 5 कार्बन पड़ जाता है पेंटेन पड़ जाता है। 5 कार्बन क्या पड़ जाता है, पेंटेन। इस तरह इसका नाम पड़ जाता है साइक्लो पेंटेन। हाँ तो चलो इधर साइड देख लेते हैं। 1 2। अब दूसरे कार्बन पे क्या जोड़ना है मुझे, मेथिल ग्रुप। 2 मेथिल, 2 मतलब क्या होता है, दूसरे कार्बन पर मेथिल ग्रुप जोड़ना। तो चलो देख लो। तो जैसे ही दूसरे कार्बन में हम मेथिल जोड़ते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ बन जाता है, हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाता है CH3 जुड़ जाता है। अब जितना बचता है उसे हम नीचे हम बना लेते हैं। तो साइड देख लेते हैं, और पहले बना लो इस तरह से, बन गया। CH3 1 2 3 4 5। या इसको बनाने के लिए दूसरा विधि भी है। इस तरह से बना, इस तरह से बना। इसे समझने के लिए अब एक और एग्जांपल है। 2 H2C CH3 1 2 3 4 5। तो के सामने मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाएगा 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन।
टू मेथी साइक्लो नोट करो बच्चों, नोट करिए। दूसरा एग्जांपल है, 1,2 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन। नाम बहुत है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन काम इसका बहुत छोटा है। नाम तो बहुत बड़ा है, अरे लगता है कितना बड़ा है, बड़ा नहीं है, इसे हम छोटा समझते हैं। तो 1,2 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 मतलब ये होता है पहले कार्बन में CH3 और दूसरे कार्बन में CH3 जोड़ देना है, उसका नाम पड़ जाता है 1,2। पहले कार्बन में CH3, दूसरे कार्बन, पहले समझ लेते हैं। हम यहाँ लिख दिए हैं 1,2 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ब्यूटेन का सूत्र रखेंगे। तो 4 कार्बन बना लेते हैं, 1 4। अब यहाँ क्या करेंगे, सब में हाथों से जोड़ देते हैं। यहाँ पर इस तरह से हाथों से जुड़ जाते हैं। इस तरह से बन गया ग्राफ। तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए हैं। तो पहले हम क्या जोड़ देते हैं, CH3, और दूसरे कार्बन जोड़ देते हैं CH3, बन गए। जो बचता है उसे हम नीचे बना लेते हैं। इसका नाम पड़ जाता है 1,2। एक में जुड़ा हुआ CH3 और दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ CH3, इसका नाम पड़ जाता है 1,2 डाइमेथिल। डाइमेथिल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 मेथिल जुड़ा हुआ है। तो 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, और 1 को मोनो बोलते हैं, इसलिए 1,2 डाइमेथिल। तो किसका कार्बन 4 दिख रहे हैं, तो साइक्लोब्यूटेन कहा जाता है। कितने कार्बन लिख लिए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूटेन। अब सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है ब्यूटेन। जब कुछ इसके अंदर नहीं जाता कार्बन के अंदर, तो इसका नाम क्या रखते हैं, साइक्लो। फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन तो जुड़ जाएंगे, इस तरह से सभी कार्बनों पर हाइड्रोजन 2-2 जोड़ दिया गया। तो 1,2 एक में जोड़ना है, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन पर CH2 है, एक हाइड्रोजन CH3, ऐसे ग्रुप जोड़ने पर ये यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। उसी तरह से कार्बन नंबर 2 पर मैथिल ग्रुप जोड़ने पर हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, और जो बचता है उसे हम बना लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं इधर साइड, यहाँ पर कितने कार्बन बने हुए हैं। कहाँ लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है। बन गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4। तो 1,2
एक में जुड़ा हुआ मेथिल ग्रुप, दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप, तो इसका नाम पड़ता है 1 2। यहाँ लिख लेंगे 1 2 डाइमेथिल। दो मेथिल को क्या बोलेंगे? डाइमेथिल। डाइमेथिल कार्बन 4 नाम पड़ जाएगा साइक्लोब्यूटेन। एक बार समझ लो, 1 2 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। एक फर्स्ट कार्बन का CH3, दूसरे कार्बन का CH3 डाइमेथिल। दो मेथिल को डाई और मेथिल का सूत्र होता है CH3। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन कार्बन नंबर 4 ब्यूटेन, और इसका शुरू पे जो जोड़ा जाता है प्रीफिक्स, जो शुरू जोड़ा जाता है साइक्लो और ब्यूटेन, उसका नाम पड़ जाता है साइक्लोब्यूटेन। कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन को ब्यूटेन, और कार्बन नंबर फर्स्ट पर मेथिल ग्रुप और सेकंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप। तो दो मेथिल जुड़ गए हैं, एक को मोनो दूसरे का भी मोनो। जब दूसरा जुड़ जाता है क्या कहते हैं? डाई कहा जाता है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट में CH3 और कार्बन नंबर 2 पर CH3, तो इसका नाम पड़ जाएगा 1 2 1 2 डाइमेथिल। दो मेथिल को डाइमेथिल और साइक्लोब्यूटेन।